राजपूत इंडस्ट्रीज। बॉस के केबिन का माहौल आज बेहद संजीदा था। अपनी लग्जरियस चेयर पर शान से बैठा रणविजय शून्य में ताकता हुआ पेपरवेट घुमा रहा था। उसे सुबह पायल से हुई बात का जिक्र बार बार जहन में एक तूफान उठा रहा था। न जाने क्यों पायल के दूर जाने का ख्याल भर ही उसे परेशान कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था। जिन एहसासों से वो रूबरू हो रहा था वे बिल्कुल नए से थे। ये बेचैनी, एक अनकहा डर जिसे उसने अपनी आज तक की जिंदगी में नहीं जाना, आज ये सब वो गहराई से महसूस कर रहा था। पायल के उसके इर्द गिर्द रहने पर दिल की धड़कने बढ़ा जाना, उसकी मौजूदगी में सुकून पाना, जी हर पल उसे निहारने को करता, उसकी नीली आंखों में डूब जाना, उसकी मीठी आवाज को हरदम सुनना। आखिर क्या था ये? केबिन के डोर पर नोक हुआ और परमिशन के साथ रघु अंदर आया। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और रघु को हैरान कर देने वाला एक सवाल किया। करण की हालत अब कैसी है? उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। रघु की हैरानी का कारण ये था कि रणविजय ने पहली बार अपने अंडर काम कर रहे शख्स की तबीयत का जिक्र किया कि वो कैसा है और कैसा नहीं। उसके जैसे निर्दयी इंसान कब से पूछने लगा। वो अब खतरे से बाहर है और 1 महीने के बेड रेस्ट के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। रणविजय को यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो ठीक हो जाएगा। वो उसे अब जिंदा नहीं देखना चाहता था। शाम का वक्त। रणविजय आज रोज के मुकाबले जल्दी ही घर पहुंच गया। घर आते ही उसने पायल के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, जिस पर मैट ने बताया कि वो बिच पर है। रणविजय उलटे पांव ही बिच पर चला गया। उसका मेंशन समुद्र के नजदीक बना था। पायल ढलते सूरज को अपनी सुनी आंखों से एकटक देखे जा रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। इस वक्त वो किसी पेंटिंग की तरह लग रही थी जो जीती जागती तस्वीर से निकलकर बाहर आ गई हो। कुछ दूरी पर खड़ीती रणविजय उसे देखता ही रह गया। नजारा इतना दिलकश था मानो जलपरी समुद्र से निकल जमी पर आ गई हो। उसकी काली आंखें पायल को दिन ब दिन आंखों के जरिए दिलो दिमाग में उतार रही थी। पायल अभी खोई हुई ही थी कि उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो एक काला बड्ढा सा कोट उसे आरएच के हुए था और उस कोट का मालिक उसके बेहद करीब खड़ा था। रणविजय ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ठंड बढ़ चुकी है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, पायल ने धीमे स्वर में कहा और उससे एक कदम दूर हो गई। उसका इस कदर दूर होना रणविजय को पसंद नहीं आया। रणविजय के हाथ में कंपन हुई। वो उसे खींचकर खुदा से सटा लेना चाहता था, लेकिन उसने अपना ख्याल झटका और अपनी पॉकेट में हाथ डाले डूबते सूरज को देखते हुए बोला, क्या आपको यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है? हम्म, पायल ने छोटा सा जवाब दिया। ठंड बढ़ रही है, हमें अब वापस घर चलना चाहिए। रणविजय ने कहा तो पायल ने उसकी तरफ देखा और बोली, हमें यहाँ सुकून महसूस हो रहा है, हम कुछ देर और यहाँ रुकना चाहते हैं। रणविजय ने उसके छोटे से चेहरे को देखा और हाँ में सर हिला दिया। वहीं उसके गार्ड्स कुछ दूरी पर नजर बनाए खड़े रहे थे। रणविजय कोई मामूली इंसान नहीं था। उसकी हिफाजत करना कोहिनूर की हिफाजत करने के बराबर था। पूरे वर्ल्ड पर उसका राज था। बिजनेस में इतना ताकतवर कि अपनी जड्ढे पूरे विश्व में फैला रखी थी। अगर उसने किसी देश को बर्बाद करने की सोची तो ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी इकोनॉमी होती है और रणविजय ने अगर अपना बिजनेस उस देश से हटा लिया तो उसकी इकोनॉमी एक ही झटके में डगमगा सकती थी। जितना वो कामयाब था उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन थे। रणविजय की नजरें अब ढलते सूरज से हट पायल पर आ टिकी। क्या आपको समुद्र इतना पसंद है? बेहद। स्कूल वेकेशन के दौरान अक्सर हम समुद्र की सैर किया करते थे, पायल ने अपनी पुरानी जिंदगी के पन्नों को खोलते हुए कहा। रणविजय ने अपना फोन लिया और उसमें कुछ टाइप कर किसी को सेंड कर दिया। महज 10 मिनट के अंदर एक सफेद खूबसूरत याच उनकी तरफ आने लगा। पायल की सुनी आंखें चमक उठी और ये रणविजय ने भी देखा। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की तरफ उठे। रणविजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, चलिए आपको समुद्र की सैर करवाते हैं। पायल ने चमकती आंखों से उसे देखा और अपनी छोटी सी हथेली उसके हाथ पर रख दी। दोनों के दिलों ने अपनी कई धड़ाकने छोड़ दी। एक साथ दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल फिर ली गई।
रणविजय उसका हाथ बेहद सावधानी से थामे हुए था। उसे डर था कहीं उसने थोड़ा और जोर लगाया तो उसकी हथेली कहीं टूट ना जाए। याच आगे बढ़ गई। पायल याच के आगे के सिरे पर खड़ी थी और गहरे समुद्र को निहारे जा रही थी। रणविजय ने पहली बार उसे इतना खुश देखा। उसका दिल बेहद जोरों से धड़कने लगा। वो जितनी कोशिश कर ले लेकिन उसके चेहरे पर छाए नूर से नजरें फेरना मुश्किल था। रणविजय की नजर फिसलते हुए उसके गुलाबी उभरे हुए होठों पर आ ठहरी। उसकी दिली तमन्ना हुई वो उन्हें छूकर महसूस करे कि वो कितने मुलायम हैं। लेकिन एक बार फिर उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपना सर झटका। न जाने क्यों उसके दिमाग में पायल को देख अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे, जिससे वो खुद हैरान था। क्या ये सब इसीलिए है कि ये बेहद खूबसूरत है? लेकिन खूबसूरती तो आज तक की ना जाने मैंने कितनी देखी है, उनके लिए तो मुझे ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर आज क्यों? रणविजय खुद से ही सवाल करने लगा, जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रहा था। जब भी पायल पर नजरें ठहरती, उसका खुद पर से काबू छूटता हुआ महसूस होता। उसका लंबा हाथ पायल के करीब बढ़ा और एक झटके में उसे खुद से सटा लिया और अगले ही पल झुकते हुए उसके मुलायम होठों पर अपने होंठ टिका दिए। ट्रिंग ट्रिंग। फोन की रिंग टोन से रणविजय अपनी सपनों को दुनियाओं से बाहर आया। रणविजय की आंखें हैरत से बद्दी हो गई। पायल अभी भी वैसे ही खद्दी समुद्र को निहारने में मसरूफ थी। उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा और पलटकर पायल से दूर चला गया और फोन उठाया।